हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। कंप्लीट पढ़ेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती होंगी जहाँ एडवांस मैथ पूछा जाता होगा, आप देखना राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं तो। और मैं आज कंप्लीट बताऊँगा, ऐसा बताऊँगा कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। प्रूफ के साथ बताऊँगा, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ आ रहा है, ताकि आपको समझने में, याद करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। तो सबको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये होता है हाफ ए बी, ठीक है। डेटा ऑफ कर देते हैं ताकि ये इक्वल टू वाला चीज़ सामने ना आए। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं, ये फिर भी आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब लिंक करूँगा। और सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, कुछ देर में गायब भी हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है, ठीक है। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये बेस होता है अपना, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज़ सब कुछ देखा हमने। अब कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं बता देता हूँ, इन सर्कल और सरकम सर्कल, ये दो चीज़ आपको जानना चाहिए ताकि मैं आगे बताऊँ तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले ये बताते हैं, ये सारे ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो इन सर्कल क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसके अंदर में, यानी इसकी जो भुजा से जो सारी दूरी बराबर होती है, ठीक है, ये जो होता है ना वो इन रेडियस होता है, यानी इसके भुजा से बीच की जो बिंदु है वहाँ से जो दूरी बराबर होती है वो इन रेडियस, और इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आर होता है, ये इन सेंटर हो गया जिसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अंदर में सर्कल बनता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री बनता है, कैसे बनता है वो भी बताता हूँ। ये होता है ये, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि एक बाहर से सर्कल है, यानी इसके जो यहाँ से ये दूरी बराबर होती है, ये आर होता है। और ये हो गया सरकम सेंटर, ये सरकम सर्कल है, ठीक है। सारे वर्टेक्स से जो दूरी बराबर होती है वो डिस्टेंस आर होती है तीनों जगह से, ठीक है। ये कैपिटल आर है, ठीक है। ये इस आर के फॉर्मूला होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल, ठीक है। डेल इक्वल टू एरिया है, ठीक है, डेल का मतलब है एरिया, ठीक है। और ये स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेल बाई एस, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब आपके दिमाग में होगा मैंने एक 90 डिग्री का बताया, वो क्या चीज़ है। जैसे आप ये देखो, एक सेकेंड, सॉरी, पहले एक हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री आया कैसे, आपको पता होगा, सर्कल में आपने पढ़ा होगा या आपने नहीं भी पढ़ा होगा, मैं आगे जब बताऊंगा तो वहाँ भी समझ में आ जाएगा, यहाँ भी आप समझने की कोशिश करिए। जैसे एक सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अब इस सर्कल के सेंटर से और टेंजेंट जहाँ पर टच कर रही है वो दूरी 90 डिग्री होती है, पता होगा बहुतों को, ठीक है। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, ये भी टेंजेंट है, ठीक है। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया, ये भी टेंजेंट है। और यहाँ पर भी अगर टेंजेंट डालें तो ये भी, ये देख लो आप, 90 डिग्री बनेगा। बन तो गया ना ये इन सर्कल, ये ट्रायंगल बन गया। अगर नाम दे दूँ ए बी सी, समझ में आ रहा होगा ना। टेंजेंट पर यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। अगर यहाँ से भी एक टेंजेंट जाती तो सेंटर से जो दूरी है यहाँ पर, जहाँ पर भी टेंजेंट जो सर्कल से मैच करे मिलेगा, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, पता होगा। ये चीज़ें सर्कल में जानेंगे हम लोग, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से। फिलहाल समझा रहा था क्योंकि ज़रूरी है अभी समझना, 90 डिग्री आपको समझ में आएगा तभी आप समझ पाओगे आगे की चीज़ें, ठीक है। ये देखो, ये डिस्टेंस आर है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। इसको नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी,
ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी, सी के सामने सी, बी के सामने बी, और ये इसको आई से डिनोट करते हैं, ये आर डिस्टेंस होता है। आपको तीन सर्कल दिख रहे, तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे होंगे, अभी दिखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये यहां से मिलाया, आपको दिखा पहला, ये ए आई बी ट्रायंगल दिखा, ए आई बी, ये देखो, बहुत आराम से बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। दूसरा आपको दिखेगा यहां पर बी आई सी दिखा आपको, और तीसरा यहां पर दिखा, तीसरा क्या दिखा, ए आई सी। अब आप मुझे बताओ, जैसे एक ड्रॉ कर देते हैं, ये है आई, ये है बी, ये सी, और ये पूरा ए हमने लेंथ माना है यहाँ पर, ये देखना ड्रॉ किया, ये आर है। अब आप इसका एरिया बता सकते हो क्या होगा? तो आप बोलोगे हाफ ए इंटू आर होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, पहला हाफ ए इंटू आर, ठीक है, ये बी आई सी का यहाँ पर लिख दिया, और ए आई बी का क्या होगा एरिया, हाफ, प्लस करते हैं ताकि हमको क्या मिल जाएगा, तीनों एरिया को अगर प्लस करते हैं तो हम लोग को ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। आप बोलोगे कि बिल्कुल मिल जाएगा, ये हमने डेल मान लिया। अब बी आई सी का एरिया जो हमने लिख दिया, सॉरी, ए आई बी का एरिया निकालते हैं, ए आई बी यानी यहाँ पर आर है और सी, ए सी, ए आई सी का निकालते हैं इसमें, तो ये आर और ये इसका बेस जो है बी, हाफ, एक सेकेंड, यहाँ पर आर और सी है और यहाँ पर आर और बी है। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, हाफ आर कॉमन दिख रहा है, निकाल ले, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ब्लैक से लिख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर डेल था तो सेमी पेरीमीटर हो गया प्रूफ। मैंने बताया ना, आर इक्वल टू डेल बाई एस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। ठीक है, अब हम प्रूफ कर लेते हैं, एक और फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, प्रूफ। हमने बताया सरकम रेडियस, सरकम रेडियस दैट इज आर, और हमने बताया ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 बताया। अब आप एक चीज बताना मुझे, ये सर्कल है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि ये जैसे जो है यहां से निकलकर अगर ये यहाँ पर बनी, सेंटर हम ले लेते हैं इसका, ये आप रेडियस मत मान लेना, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब ये कौन जो है ए है, ठीक है, तो सेंटर पे कितना बनेगा, 2a बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। ये डिस्टेंस r है, बड़ा R, यहां भी R है, यहां से हम इस पे ये डाल देते हैं, ठीक है, और इसको 2 भाग में बांट देते हैं, a/2 a/2, ये 90 ये 90, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये a होगा और ये भी a। अब आप कह रहे हो कैसे, तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से अगर सर्कमफेरेंस पे अगर कौन अल्फा बनता है तो वही इसी लाइन से निकलकर सेंटर पे ये 2 अल्फा बनाता है। समझ में आ रहा हो? अब हम इसको O नाम दे देते हैं और ये D, यहाँ पर ये इस पॉइंट का नाम D। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ODC, ये दिख रहा है ODC, ये वाला पार्ट ODC। ODC में आप मुझे साइन A बता सकते हो, यहाँ पर A डिग्री कौन है, तो साइन A यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन A होगा a/2, एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ODC को, ये O है, यहाँ D है, ये C है, यहाँ ये R, ये A डिग्री कोण, ठीक है, ये a/2, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, साइन A यहाँ से क्या होगा, लंब a/2 और ये R होगा, ठीक है। हाइपोटेनस, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब हम इसको लिख सकते हैं
आर बराबर a/2 साइन ए लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको और छोटा कर देते। सिमिलरली हम कह सकते हैं, बहुत आराम से बता रहा हूँ कि r इक्वल टू a/2 साइन ए है। उसी तरीके से इसमें ले लें, इस भुजा में b साइड में, तो ये हो जाएगा b/2 साइन ए साइन बी, दिख रहा है। और ये कितना हो जाएगा c/2 साइन सी हो जाएगा। b ले लो बड़ा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन ए की वैल्यू रख देते हैं जैसा हम लोग जानते हैं। अच्छा, आप मुझे एक और चीज बताओ, एरिया कैसे निकालेंगे हम इसका? एरिया आप मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल का, तो इसका बताओ मुझे आप। ये जो ट्रायंगल है, यहाँ ये ए है, ये बी, ये सी और ये ए, तो आप कहोगे कि हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा, लेकिन उसके अलावा आप बताओ। तो एक फार्मूला होता है हाफ और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी सी और ये साइन ए होता है। जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हो, राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, अब बताना ए बी सी, तो हम इसका क्या लिखते हैं, ए है, ए सी है, क्या लिखते हैं, एरिया हाफ ए सी लिखते हैं। तो यहाँ आपको पता है ये साइन 90 होता है इन दोनों के बीच का कोण, जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ ए सी। ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। हम यहाँ से साइन ए के वैल्यू लिख देते हैं। साइन ए कितना है, साइन ए आप बताना मुझे कितना है, तो 2 डेल डिवाइडेड बाई बी सी है। समझ में आ रहा है? एक बार और मैं बता दूंगा इसको, ठीक है, अच्छे से बता दूंगा। अब हम यहाँ पर रख देते हैं आर बराबर, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा पॉइंट नहीं बताया, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, समझना भी बहुत जरूरी है। ए 2 का 2 रहने देते हैं, इस साइन ए की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर आया 2 डेल डिवाइडेड बाई बी सी। इस बी सी को जो है हम ऊपर भेज देते हैं बी सी, और ये 4 डेल हो गया प्रूफ। अगर हम इसको लेते हैं तो सिमिलरली यही प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा साइन बी उस तरीके से फिर हमारा आ जाता 2 डेल आ जाता, और ये ए सी आता, फिर साइन बी की वैल्यू रखते, वो भी ए बी सी चला जाता, ठीक है। ये चीज था, ये प्रूफ हो गया। ये कैपिटल आर सरकम रेडियस, ये चीज था। अब हम बताते हैं आपको जो एक्चुअल में मैं बताना चाहता था। अब स्टार्ट हो रहा है रियल जो है राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा वो बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो है ना, आपको कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल कहीं भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा, बस एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब हम जानते हैं डेल आर, डेल इक्वल टू आर एस, ये हम जानते हैं, ठीक है, ठीक है। और आर इक्वल टू डेल वाई एस। डेल क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? डेल क्या होता है, अगर ये सी है, ये बी है, ये ए है, यहाँ सी रखा हमने, ये ए और ये बी, ठीक है, ये पढ़ा, तो ये मुझे बताना डेल क्या होगा। हम कहेंगे हाफ ए बी होगा, बिल्कुल, और सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इस दो को काट दें, आपको होगा कि काट दीजिए, कटना तो हर किसी का है एक ना एक दिन। और ये ए प्लस बी प्लस सी ये आया। आप कहोगे कि ये तो थोड़ा सा अजीब सा है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब करते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं ए बी, और इसको ए प्लस बी माइनस सी रहने देते हैं। आप इसको देख रहे ए और इसको बी मानो, या एक्स और वाई मानो, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। इसको एक्स मानो एक एंटिटी, और इसको एक एंटिटी मानो, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं, ए बी ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई आर निकाल रहे हैं ना, इन रेडियस निकाल रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल में, ताकि और आसान हो निकालना। स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, आप मुझे एक चीज बताना, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताना, ये अगर ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, कहते हैं ना, बस कुछ नहीं, इस सी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो यहाँ आया हमारा ए बी, ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ हम रख देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए बी, ए प्लस बी माइनस सी, और बचा 2ab, इस ए बी से ए बी जाएगा, बोलो कि बिल्कुल चला जाएगा, यानी ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, ये याद रखना आपको, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2, ये होता है इन रेडियस, ये चीज मैं कह रहा था, ठीक। अब एक और चीज आप मुझे बताओ, सी यहाँ 90 डिग्री है, सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, मैं इस पे प्रूफ कर देता हूं इसको, हम कह सकते हैं ये देखो, ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये पूरा लेंथ जो है सी, मैं पहले बता देता हूँ, तो आर होता है यहाँ पर सी बाई 2, ठीक है। एक चीज आप मुझे बताओगे, देखो ऊपर में मैं यहाँ बैक करता हूँ, ये देखो आर बराबर क्या आया है, सी बाई 2 साइन सी आया है, सी बाई 2 साइन सी, तो यहीं से आया है, ये एक्चुअल में साइन ये होता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में तो ये साइन सी तो 90 डिग्री होता है, जो 1 ही हो जाती है, ये भी हो गया प्रूफ। तो बस सरकम रेडियस जो है याद रखना है, सरकम रेडियस जो है राइट एंगल ट्राइंगल में इसी का आधा होता है, ये अगर सी है तो यहाँ से ये सी बाई 2 होता है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर और ये भी आर, और ये आर जो होता है ना शॉर्टेस्ट मीडियन है, शॉर्टेस्ट मीडियन होता है ये। अब कुछ और चीजें हम जानते हैं, आर बराबर मैंने बताया ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ, सारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, माइनस सी बाई 2 कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2, हमने निकाला यहाँ पर आर, कैपिटल आर, इसको हम लिख देते हैं कैपिटल आर, इसको इधर भेज देते हैं इस आर को, तो आर प्लस आर इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर देते हैं, आर प्लस आर और ए प्लस बी, हम इसको लिख सकते हैं 2r क्या होता है, 2r बराबर डायमीटर होता है, तो इन सर्कल का डायमीटर प्लस सरकम सर्कल का डायमीटर का सम जो होता है ए प्लस बी, यानी ये क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। अगर एक सर्कल अंदर से है और एक सर्कल बाहर से है, और आपको अगर कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ये सिर्फ ए और बी दे दिया है, और आपसे जो है पूछ रहा है आर प्लस आर का सम, तो आप इससे निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये डायमीटर, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ डायमीटर ऑफ इन सर्कल प्लस डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, तो किसी ने पहले नहीं बताया होगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है, ड्राइंग खराब जरूर हो सकती है, अच्छा कर दूं, चलो भाई अच्छा ही कर देते हैं,
ये समझो कि ये सर्कम सर्कल है, ठीक है। ये यहाँ से आर, ये डिस्टेंस सी, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। यानी ये c/2 है, एक तरह से कहें तो c/2। सॉल्व नहीं करना है अभी। ये ए, ये सी और ये बी, तो आर बराबर होता है c/2, जहां CO जो है शॉर्टेस्ट मीडियन है, ठीक है। डेल क्या है? R इंटू एस होता है, बिल्कुल आर। एस के जगह हम सेमी पैरामीटर की जगह a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं। आर a प्लस बी बाई 2, और सेम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। डेल इक्वल टू, अब एक चीज बताओ मुझे आप, मैंने इसको ही अच्छा ऐसा ना करके हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2c माइनस सी, ठीक है, लिख सकते हैं, आ तो वही जाएगा। अब हम इसको लिख देते हैं a प्लस बी माइनस c/2 प्लस 2c/2, ये लिख देते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से 2 काट देते हैं, तो r इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। याद आया आपको? इन रेडियस ये r, यही तो मैंने बताया था, ये r हो गया। और ये c क्या है? ये जो पूरा c है हाइपोटेनस, ठीक है। यानी c बराबर क्या होता है? r बराबर क्या होता है? 2r, c/2 होता है। यानी c बराबर क्या? 2r। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2r। लो, एक और फॉर्मूला आ गया। तो डेल बराबर होता है r इंटू r प्लस 2r, जहां r क्या है? इन रेडियस, इसको ऑटोमेटिक सॉल्व करने का बीमारी है यार, और ये है सर्कम रेडियस। ठीक है, समझ में आया? अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को? आप बताना कमेंट करके, क्या आपको, आपने पहले इस तरीके से पढ़ा है? हो सकता है पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही इस तरीके से बता रहा हूँ, और भी बता दूँ। अच्छा चलो, इसी फॉर्मूले को, और इम्पॉर्टेंट है, देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस c/2, और ये इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। आगे इसको लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस। सेम, कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। अब इसको a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी कर सकते हैं इंटू एस। इसको लिख सकते हैं s माइनस सी इंटू एस। किस चीज़ निकाल रहे हैं? डेल निकाल रहे हैं। देख लो, डेल के आगे ही सब कुछ हो रहा है, यानी डेल इक्वल टू क्या है? एरिया है, एरिया निकाल रहे हैं। तो डेल बराबर, अब क्या आ गया हमारे पास? s आया ये वाला इंटू एस माइनस 2r, ठीक है। और ये r क्या है? ये डिस्टेंस भी r होती है। अब हम इसको लिख देते हैं डेल बराबर s इंटू एस माइनस, मीडियन को m से दिखाते हैं, 2m लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ m क्या है? शॉर्टेस्ट मीडियन। तो एक और एरिया निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको एक मीडियन दिया हुआ हो, ठीक है, मीडियन की लेंथ दी हुई हो और शॉर्टेस्ट मीडियन के, और सेमी पैरामीटर दिया हुआ हो या तीनों साइड दी हो, तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अगर लिख देता है क्वेश्चन, किस तरीके से बनेगा कि पैरामीटर 24 दे दिया, और शॉर्टेस्ट मीडियन जो है वो जो भी 6 या 5 जो भी दे दिया, तो आपसे डेल पूछ देगा। अब आप कैसे निकालोगे बताओ? ना आपके पास साइड है, कोई भी साइड नहीं है, सिर्फ ये दो चीज़ है। अब आप इसको क्या लिख सकते? a प्लस बी बाई सी बाई 2 करोगे, ये 12 आ जाएगा सेमी, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो आप क्या सीधा सीधा यहाँ पर रखोगे 12 माइनस, ये तो इक्वल टू वही हो गया। मतलब समझा रहा हूँ, ये तो 0 हो गया, यानी वैलिड ही नहीं है, ये चीज़ हो पॉसिबल ही नहीं, बस मैं समझा रहा था, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, जहाँ से भर भर के इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगे के एग्जाम में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पता नहीं कितना देर का हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ही बता रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ से हमने एक, ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये हमने अल्फा माना,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये निकालना आता है ना आप लोगों के एंगल, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर वो लंबा हो जाएगा। फिर ये भी 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये अगेन अल्फा, ठीक है। अब आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन सर? ए बी सी दिख रहा होगा, बी डी सी दिख रहा होगा, 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं बी डी सी, और ए डी भी दिख रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ कर देते। अब आप मुझे बताना, यहाँ भी अल्फा 90 माइनस अल्फा और 90 है, सिमिलर यही चीज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी तीनों ऑल 3 ट्रायंगल आर सिमिलर हैं, तीनों सिमिलर। अब मुझे बता पहला बी डी, एक देखो पहला फॉर्मूला जो होता है बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई सी, एक फॉर्मूला है बी डी निकालने। अब ये मत समझना कि ये सी बाई टू ये चीज है, वो नहीं, वो मीडियन है, गलती मत करना समझने का, ठीक है। वो सरकम रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हमने डाला है, प्रूफ कर देते हैं। देखो आप मुझे एक चीज बताओ, टेल बराबर क्या होगा, हाफ ए बी इंटू बी सी होगा, और दूसरा क्या निकालेंगे, हम इधर से ले लेते हैं, हम ले लेते हैं हाफ ए सी, और ये बी डी इस पर लंब ले लेते हैं, ले सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल ऐसे समझो। इस बार जो मैंने लिया वो ये देखो, ये लिया, ये ए सी, ये बी डी, तो ये हाइट ले लिया इस बार बी डी, और ये बेस ले लिया, ये भी तो बेस है, इसके हिसाब से ये भी तो इसका बेस है, यहाँ भी 90 है, तो 90 के नीचे की वो बेस होता है, ठीक है। हाफ से हाफ गया, बी डी बराबर क्या आ गया, ए बी, हिट हो गया इसलिए स्लो चल रहा है, फंस रहा है ना, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ये चीज हुआ, प्रूफ हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे दूसरा, ये देखो, ये बी डी, ये ए, ये सी, यहाँ भी परपेंडिकुलर डाला हमने, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये अगेन अल्फा, ये अगेन 90 माइनस अल्फा, ठीक। अब आप मुझे एक चीज बताओ, बी डी सी आपको दिख रही है, त्रिभुज, त्रिभुज बी डी सी दिख रही है, यहाँ पर आप मुझे tan अल्फा बताओ, त्रिभुज बी डी सी में आप बोलोगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी डी, ये आप देखो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ये बी डी है और ये सी है, यहाँ ये अल्फा। अब मुझे बताओ यहाँ से tan अल्फा क्या है, तो ये परपेंडिकुलर बटा डी सी। और दूसरा आप मुझे ए बी डी में बताओ, tan अल्फा ही बताओ ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी भी ड्रॉ कर देता हूँ, चलो, ये डी है, ये ए है, और ए बी डी, ठीक है, और बी पे अल्फा है, ये 90, अल्फा बताओ, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा ए डी परपेंडिकुलर और बेस बी डी होगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, यानी बी डी बराबर रूट अंडर ए डी इंटू डी सी, दूसरा फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, प्रूफ कर रहा हूँ सब कुछ, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, वरना कोई अलग चीज नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं चीज बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अगेन ए, ये बी और ये सी, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, होता क्या है, सी डी बराबर होता है बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी, ए डी बराबर ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी, ये दो फॉर्मूले। सी डी बराबर
ये देख लो सी डी बराबर ये पूरा बी सी जिससे ये कनेक्टेड है वो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड है ये पूरा हाइपोटेनस, तो निकलेगा क्या, ये वाला पार्ट निकलेगा सी डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो डिवाइड कर दे, ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सी डी डिवाइडेड बाई ए डी बराबर क्या आ गया, ये डिवाइड करेंगे तो ए सी से ए सी कट जाएगा, आ गया हमारे पास बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, यानी सी डी इज टू ए डी बराबर बी सी स्क्वायर इज टू ए बी स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ए बी डी इज टू एरिया ऑफ बी डी सी डिपेंड करेगा किस पे, ए डी इज टू सी डी, दैट इज ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूफ कर दो, चलिए ठीक यहीं पर कर देते हैं। आप मुझे एक चीज बता, त्रिभुज बीडीसी में इसको प्रूफ कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये आप फिर एडी वाला खुद निकालना। और त्रिभुज एबीसी में कॉस अल्फा क्या होगा, हम देख लो बीडीसी मैंने ड्रॉ करा था ना, साफ कर दिया गया। अच्छा यहीं पर बताओ ना, बीडीसी में कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा बीडीसी ये 90 है, सी अल्फा, कॉस अल्फा आप मुझे बताओ, तो आप बोलोगे बेस डीसी डीसी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस बीसी। उसी तरीके से एबीसी में क्या होगा, एबीसी में कॉस अल्फा, यहाँ पर है अल्फा एबीसी में, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा बीसी ए बी सी पूरे में, कॉस अल्फा यहाँ पर है अल्फा, यहाँ से ये बेस बीसी और डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा हाइपोटेनस ए सी, यानी हम कह सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू डी सी, यानी सी डी बराबर आ गया बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी। ये प्रूफ हो गया। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट कर देना यार, लाइक कर देना। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है इतना कंटेंट बनाने के लिए, इतना प्रूफ करने के लिए। दो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, प्रूफ चलो उसका भी कर दूंगा, किसी एक का कर दूंगा, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो जो प्री के हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा, मेंस के हिसाब से ये वाला जो है ना पोर्शन मेंस में ज़्यादा आता है, या फिर मॉक में अगर आपको स्कोर बनाने हैं तो ये सब भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। दो तरीके से स्क्वायर जो है फिट होते हैं, ये आखिरी टॉपिक है, ए ये बी और ये सी, नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर b है तो ये कितना b माइनस एक्स होगा। अब मुझे बताना आप, ये tan ये थीटा ले लिया, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, उसकी जरूरत नहीं। ये वाला कितना होगा, ये a माइनस एक्स होगा ना, ये अगर पूरा a है तो इतना दूर a माइनस एक्स होगा, ये इतना b माइनस tan थीटा ले लेते हैं यहाँ से, यानी क्या आ गया tan थीटा, यहाँ भी थीटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जिसने भी एंगल निकाला पता होगा ना, उसको पता होगा कि यहाँ पर भी ये थीटा कैसे आया क्या आया। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो वीडियो और 10-15 मिनट लंबी चली जाएगी, बस ये समझो आप। tan थीटा क्या आएगा, यहाँ छोटे वाले में ले लेते हैं, किसमें, इसमें ले लेते हैं, ये वाले में, इस पोर्शन में, इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा आएगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और बड़े वाले में ले लेते हैं, इसमें सॉरी बड़ा वाला बोल रहा हूँ, इसमें ले लेते हैं, tan थीटा क्या आएगा x डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कट गया, ए बी और इसको उधर भेज देते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए बी बराबर एक्स कॉमन ले लिया, ए प्लस बी,
x बराबर क्या आया, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये है ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इसमें बता देते हैं, इसको प्रूफ नहीं करता हूँ, ठीक है ना, सीधा सीधा बताता हूँ। ये पूरा ए है, ठीक है, ये बी है, ये एक्स, ये सी पूरा, ये भी एक्स, ये भी एक्स। जिसको प्रूफ करना होगा ना, यहाँ से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाल देना, ठीक है, फिर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना ए से एक परपेंडिकुलर डालोगे तो वो हो जाएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट करना, अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अच्छा, दो ट्रायंगल दिखे आपको, दो स्क्वायर दिख रहे हैं, दो अलग अलग तरीके से, किसका एरिया बड़ा होता है और किसका एरिया छोटा होता है पता है? ये जो है ना, ये एक जगह समराइज कर देता हूँ, ये S1 है, ये A1 लिख लो, एरिया फॉर A1, और ये एरिया A/2 है, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना A1, ये बड़ा होता है A2 से, ठीक है। इसका हमने x साइड लिया, ये क्या होता है x, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये x क्या होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों क्यों इतना फंस रहा है यार, बताओ, एप्पल भी ऐसी चीजें बेच रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, अब इसमें मत ये कहना कि ये बताओ वो बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट दो चार, सारे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताया बहुत बढ़िया तरीके से। अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये स्क्वायर है तो यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। आप मुझे tan अल्फा बताओ, ठीक है, इसमें बताओ, इसमें tan अल्फा बताओ, तो आप बोलोगे a बाई वाई, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें बताओ फिर tan अल्फा क्या होगा, इसमें बोलोगे कि ये हो जाएगा हमारा x, ये लंब हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स बाई, ठीक है, a बाई वाई, तो ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ए बराबर रूट अंडर एक्स वाई, ये एक फॉर्मूला होता है। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा और इस तरीके से होगा, और ये आपको x दे दिया, ये a दे दिया, और इसका साइड पूछ रहा है, तो ये कुछ नहीं होता है, रूट अंडर एक्स वाई होता है, साइड बराबर रूट अंडर एक्स वाई। तो बस यही था आज का वीडियो में, वीडियो लंबी हुई है लेकिन सब कुछ इम्पोर्टेंट बताया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। एक चीज ये आप बोल रहे होगे, आप सोच रहे होगे, एक यहाँ से इस तरीके से एक लंब डालते हैं ना, वो 4 वाला, वो इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा, वो आप एग्जाम में बिना फॉर्मूले के भी वो कर लोगे, बाद में बता दूंगा कभी छोटी वीडियो बना के। उससे ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दिया है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, और ऐसा एक भी फॉर्मूला नहीं है जिस पर क्वेश्चन नहीं बने किसी भी एग्जाम में, खास करके एसएससी में हमेशा हर चीज़ से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, सब कुछ प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लो, पिछले 5 साल के क्वेश्चन, ठीक। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, कभी बोलता नहीं हूँ, मेहनत लगी है। कमेंट करके बताना कि आपको और किस टॉपिक पर चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।